हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस MIQ4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के 4th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस टॉपिक में या इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के पार्ट 1 की। सॉल्यूशन पार्ट 1 जो कि मोलरिटी, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, इस टाइप की कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो सारे के सारे कंसेप्ट केमिस्ट्री की या फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग सारे के सारे टॉपिक्स में यूज़ होते हैं। मींस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि इस साल की नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है। उसके अलावा इन सारे क्वेश्चंस के बहाने हम इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करेंगे। एंड सबसे स्पेशल, इस टॉपिक में या इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराऊंगा पूरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आखिर इक्विवेलेंट क्या होता है और स्टूडेंट्स क्यों उसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे के सारे MIQs आपको मिलते रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 117 ग्राम NaCl dissolve in 1 liter water, then find the molarity and molality of solution। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन स्पेशल है और कंसेप्ट छिपा हुआ है। 117 ग्राम NaCl है, वो 1 लीटर पानी में डिजोल्व है। अब वो बोल रहा है आप इसकी मोलरिटी और मोलिटी निकाल दो। तो कुछ लोगों को लगेगा कि यार तो बहुत इजी है। बिल्कुल, हर क्वेश्चन इजी होता है, बट कंसेप्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए जिससे गलतियां ना हो। उसने ऑप्शन दिए हैं, चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और क्लोज है, तो हमको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए, मैं आपको कंसेप्ट के साथ बताऊँगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिविजन करते हुए चलेंगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। अगर 1000 ले रहे हैं तो ml में। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं वो किसका लेते हैं? सॉल्यूशन का लेते हैं, यस। और मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम सॉरी 1000 अपॉन वेट किसका? वेट लेते हैं सॉल्वेंट का, सब पहला अंतर। और दूसरा किस में ले रहे हैं? ग्राम में। अगर ऊपर 1000 लगाए तो ग्राम में, अदरवाइज किलोग्राम में। हम लोग इस फॉर्मूले को बेसिक याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर्मूले बहुत सारे इनके बनते हैं, बट अपन को सारे के चक्कर में नहीं जाना। ये फॉर्मूले से आप याद रखोगे, सारे क्वेश्चन पर काम आ जाया करेंगे। मोलरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। याद रखना, पहले मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस देख लीजिए। मोलरिटी और मोलरिटी में वैसे तो थ्योरेटिकल काफ़ी डिफरेंसेस है, बट मेनली 2 डिफरेंसेस जो आपके MCQs में काम आएंगे। पहला तो ये कि मोलरिटी में यहाँ पे जो नीचे लेते हैं वो वॉल्यूम लेते हैं, जबकि मोलरिटी में नीचे मतलब जो बेस है उसमें वेट लेते हैं। और दूसरा, यहाँ जो वॉल्यूम लेते हैं वो पूरे सॉल्यूशन का लेते हैं, जबकि यहाँ पे जो वेट लेते हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट का लेते हैं। ये 2 डिफरेंस आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं पहले मोलरिटी निकालता हूँ। आप लोग भी बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में आपको। मोलरिटी क्या है? वेट क्या दिया है? वेट 117 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट क्या है? NaCl इसका होता है 23 और इसका होता है 35.5, मतलब 58.5 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर है तो 1 ml में लिखना है, तो 1000 ml। इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा? मोलरिटी आपकी 2 आ गई। यूनिट क्या होने? 2 मोल पर लीटर, मतलब कि NaCl का 1 लीटर में 2 मोल है। अब मोलरिटी देखते हैं, स्मॉल वेट क्या है? 117 ही है। और मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 58.5 ही है इंटू 1000 अपॉन वेट सॉल्वेंट का वेट। भाई पानी का वेट कितना है? भैया 1 लीटर वाटर 1 लीटर वाटर का वेट 1 किलोग्राम होता है, मीन्स 1000 ग्राम। सेम वही फंडा, इससे कट हो जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा, तो 2 यूनिट क्या होगी? 2 मोल पर किलोग्राम। तो आंसर दोनों का 2 है।
बट इसमें तो 2 है ही नहीं ऑप्शन में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 2 हो। मीन्स क्या करें, अब क्या करें, यहाँ से शुरुआत होता है इस क्वेश्चन का जो स्पेशल पार्ट है। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से कुछ तो लगाना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी गलत करके आ गए तो क्या है, अब बच्चा सोचता है ये तो बड़े चक्कर में पड़ के, चक्कर में नहीं पड़ना है, थोड़ा दिमाग को खोल के रखना है। देखिए इसकी बारीकी क्या है कि इनमें से कोई एक तो एग्जैक्ट है, तो वो एग्जैक्ट है मोलैलिटी, मोलैलिटी एग्जैक्ट है। क्या है, वेट अपन ने रखा, मॉलिक्यूलर वेट रखा 1000 रखा, और सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 1 लीटर का 1 किलोग्राम ही होगा, तो ये एकदम सही है। तो सर इसमें क्या कमी है, इसमें एक कमी है, जो आपको कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था वही एग्जामिनर आपका चेक कर रहा है। क्या है, वेट 117 है, हाँ वेट 117 है, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का वही होता है 58.5, ओके, इंटू 1000 तो फॉर्मूले में ही फिट था, तो चेंजमेंट कहाँ हो सकता है, वॉल्यूम में। देखिए 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर होता है, मतलब कि 1000 ml या 1 लीटर माना, बट यहाँ पे आपको किसका रखना है, सॉल्यूशन का रखना है। किसका रखना है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में सिर्फ 1 लीटर वाटर नहीं है, सॉल्यूशन में 1 लीटर वाटर प्लस 117 ग्राम NaCl भी है, मतलब कि 1 लीटर पानी में 117 ग्राम नमक भी डला है। आप उसको डिजोल्व भी कर दोगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़ा तो बढ़ेगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा, हाँ थोड़ा सा तो बढ़ेगा भाई। वॉल्यूम 1000 नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम 1000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1050 मान लो, या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जब नीचे की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो ऊपर की ये वैल्यू, ये ऑल ओवर वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, मतलब कि ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम होगी, मतलब मान लिया 1.95 मान सकते हैं, और ये 2 ही रहेगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन में जिसमें मोलैलिटी कम हो। तो मोलैलिटी देखिए, सॉरी मोलैलिटी कम हो, तो मोलैलिटी देखिए किस किस में कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, चारों में ही मोलैलिटी कम है, चारों में ही मोलैलिटी कम है। तो अब अंदाजा करना पड़ेगा फिक्स कि भैया मोलैलिटी कम हो, बट साथ में मोलैलिटी स्मॉल m फिक्स 2 ही हो। तो देखिए फिक्स 2 ही किस में है, फिक्स 2 इसमें है, इसलिए आंसर ये चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी प्यारी सी ट्रिक इसमें बताता हूँ जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे कई क्वेश्चंस तो बिना ये सब सॉल्व किए हो जाएंगे, बट आपको ये सब भी आना चाहिए। याद रखना हमेशा के लिए, फॉर एनी पर्टिकुलर, ये ट्रिक बता रहा हूँ बहुत काम की है, पर्टिकुलर एक्वस सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी क्या हो, लगभग 1 हो, मतलब पानी से बना होगा तो लगभग 1 ही होगी, जो नॉर्मल अधिकतर सॉल्यूशन की बनी होती है। उनके लिए याद रखना हमेशा वैल्यू ऑफ मोलैलिटी स्मॉल m एंड वैल्यू ऑफ मोलैलिटी में हमेशा मोलैलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। ये आपकी डायरेक्ट काम आने वाली ट्रिक है कि कोई भी सॉल्यूशन है, अगर एक ही सॉल्यूशन की मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों पूछे, अगर वो सॉल्यूशन पानी जैसा है, नॉर्मल सॉल्यूशन है, शरबत जैसा इतना पतला, या फिर नमक का पानी, नींबू का पानी, इस टाइप का सॉल्यूशन है, और जनरली अधिकतर क्वेश्चंस में इसी टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तो मोलैलिटी की वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा होती है। देखिए इस क्वेश्चन में भी वो चीज़ प्रूव हो रही है, और हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन में जिसको एक ट्रिक भी आती होगी ना, वो भी इसको गलत कर देता, क्योंकि उसने इसके ऑप्शन बहुत गलत तरीके से सेट किए हुए हैं। इसलिए आपको इस ट्रिक के साथ साथ, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इस ट्रिक के साथ साथ ये पता होना चाहिए मोलैलिटी तो फिक्स 2 ही होगी, तो आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 1। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 देन फाइंड मोलैलिटी स्मॉल m ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि उसने बोला है कि H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी में डला है H2SO4, दोनों मिले हुए हैं,
और उसमें वाटर का मोल फ्रैक्शन उसने दिया है 0.85, तो वो बोल रहा है मोलरिटी बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू कंसेप्ट्स को मिक्स करता है। उसके अलावा आप लोगों को मोलरिटी के साथ साथ मोल फ्रैक्शन का पूरा रिवाइज करा देगा। तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अपन मोल फ्रैक्शन को एक बार याद कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे एक्स इज इक्वल क्या होता है Na प्लस NB। आपको याद होगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? क्या है मोल फ्रैक्शन? एक टाइप का परसेंटेज है। कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं ना, तो ऐसे ही मोल का परसेंट ही क्या है मोल फ्रैक्शन। बस अंतर क्या है, परसेंट में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 100 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो आंसर जो आता है ना 1 से कम में आता है, 0.8 0.3, मतलब 80% को अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या आएगा 0.8। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यूज होती हैं 0 से 1 के बीच में होती हैं और वो मोल का परसेंटेज बताती हैं। कैसे बताती हैं? कोई भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल, ध्यान रखिएगा जो बोल रहा हूँ, ए के मोल अपॉन टोटल मोल Na प्लस NB। ए क्या होता है सॉल्यूट और बी क्या होता है सॉल्वेंट। नहीं सर मुझे बी का निकालना है, बी का निकाल लो, बी के मोल अपॉन Na प्लस NB मतलब टोटल मोल। सर सी का निकालना है, सी का क्या? अब सी तो इसमें है ही नहीं, तो जब सी के मोल अपॉन टोटल मोल जितने भी A B C सबके मोल, तो इस तरीके से किसी का भी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने दिया है आपको वाटर का मोल, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा XH2O, तो क्या हो जाएगा H2O के मोल NH2O अपॉन टोटल मोल NH2O प्लस NH2SO4। तो आप किसी के भी मोल निकाल सकते हैं। अब उसने पहले से ही दिया है आपको, ये तो आपका फॉर्मूला था, पहले से ही उसने आपको दिया है XH2O, उसने पहले से ही दिया है 0.85। तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसको अगर सॉल्व कर दूंगा मैं तो 0.8 इसके मोल 0.85 अपॉन टोटल मोल 1 मान लेंगे, टोटल हमेशा 1 होता है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 85 अपॉन 100, 85 अपॉन 100 हो गया। तो मान सकते हैं कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन H2O का मोल फ्रैक्शन 0.85 है तो इसके मोल 85 मान सकते हैं। तो H2SO4 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल मोल फ्रैक्शन 1 माइनस XH2O, तो 1 माइनस 0.85 मीन्स क्या हो जाएगा 0.15। ये H2SO4 का याद रखना। मोल फ्रैक्शन का दो फॉर्मूले तो आपने देख ही लिए, ये वाला जरूर याद रखेंगे, XA प्लस XB इज इक्वल 1, XA प्लस XB इज इक्वल 1। तो इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, XA प्लस XB इज इक्वल 1। ठीक है, इससे मैंने निकाला, अगर मुझे A का निकालना है तो 1 में से B का घटा दूंगा, और मुझे B का निकालना है तो 1 में से A का घटा दूंगा। इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन का कोई भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं 2 सेकंड में ये वाला क्वेश्चन जरा सी उसमें होगा। सबसे पहले निकालेंगे मोल, वाटर के मोल कितने हैं। वाटर के मोल कितने हैं, तो वाटर के मोल है हमारे 0.85। जितना मोल फ्रैक्शन होता है उसी के रेशो में आप मोल निकाल सकते हैं। वाटर के मोल कितने हैं, एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं आप, XA अपॉन XB इज इक्वल होता है Na अपॉन NB। ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल का रेशो होता है, एक ये भी फॉर्मूला है। तो XA क्या है, A मतलब H2SO4 0.15, B क्या है 0.85, तो इनके मोल्स का रेशो क्या होगा, यही इनके मोल्स का रेशो हो जाएगा, मतलब ठीक है ना। तो इनको अपन क्या करते हैं, मैं इनको कट करके मान लेता हूँ 15/85। तो कुल मिला के NH2O क्या है 15 मोल, और मैं बोलता हूँ H2SO4 के मोल क्या है, सॉरी A क्या है, A फॉर सॉल्यूट H2SO4 है ना। तो NH2SO4 इज इक्वल 15 मोल, और NH2O क्या हो जाएगा, NH2O हो जाएगा 85 मोल। तो हमने मोल निकाल लिया,
निकाल लिया। ये यहाँ तक मैं आपको मोल फ्रैक्शन का रिवाइज करा रहा था, इसलिए मैंने आपको ये सब बताया कि आप ये छोटे छोटे 2-3 बातों को याद रखेंगे, मोल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम जरा से एक स्टेप में सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है मोलैलिटी। मोलैलिटी का बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। किसका लेते हैं? सॉल्वेंट का। ये मोलैलिटी की खास बात होती है। बस रख देंगे वेट मोल आपको पता है, वेट निकाल सकते हैं तो मैं निकाल लेता हूँ। वेट ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट होता है H2SO4 का 98, ठीक है। तो 98 का 15 में करेंगे। अब 15 का 98, अरे भाई 15 का 100 में कर दो तो कितना होगा? 1500। और 2 बार कम, मतलब 15 दूनी 30, तो 1500 में से 30 गए 1470 ग्राम। ये आ गया इसका वेट। अब देखते हैं इसका वेट ऑफ H2O, तो कितने मोल है? 85 मोल है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है H2O का? 18 होता है। 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कैसे करें? देखो भाई, हमेशा इजी नंबर ढूंढा करो। 85 का 18 में तो मैं भी नहीं कर सकता डायरेक्ट, तो मैं 85 का 20 में कर सकता हूँ क्या? यस कर सकता हूँ। 10 में कर सकता हूँ। चलो पहले 10 में करूँगा तो 850, और 20 में करूँगा तो 850 का डबल 1700। अगर ये 20 होता तो 1700 होता, पर 20 नहीं है, 18 है। 20 2 बार कम है तो 170 कम कर दो, 1700 में से 170 जाएंगे तो 1530 ग्राम। इस तरीके से आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपसे इतनी जल्दी कैलकुलेशन नहीं होती, आराम से करिए, बट करिए सही बस। अब ये वैल्यूज़ को इसमें फिट करना है। वेट कितना है? 1470 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? 98 इंटू 1000 अपॉन वेट कितना है सॉल्वेंट का कितना है? 1530 ग्राम। बस इससे ये कट कर दो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको इससे कट करेंगे तो ये 15 बार चला जाएगा। क्या आ गया? 15 इंटू 100 अपॉन 153, मतलब कि 1500 अपॉन 153। सॉल्व करेंगे। अगर 15 हो तो 150 होता तो 10 बार जाता, 150 से थोड़ा ज़्यादा तो आंसर 10 से थोड़ा कम, मेरे ख्याल से 9.9 या 9.8 के आसपास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो सिर्फ 2 स्टेप का था। फॉर्मूला लिखना था, वैल्यू पुट करना था बस। लेकिन उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए आपको वेट उसने मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था, आपको उसको वेट में कन्वर्ट करना था, जिसकी लाइन ये थी। इस लाइन तक पहुंचने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला जब आता है तो ये वाली नॉलेज भी आना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे के सारे इक्विवेलेंट से रिलेटेड इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, तीनों चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेटली एकदम सच है कि इक्विवेलेंट के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। वो भले ही किसी ना किसी टॉपिक से लिंक होकर आए, बट इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन को। बट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, मतलब 0.5 मोलर मोलरिटी दी है H2SO4 की, और बोला इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होगा? क्यों बोल रहा है कि जो कि रिएक्टेड विद 0.5 ग्राम CO3, कॉपर कार्बोनेट के 0.5 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 0.5 मोलरिटी वाला कितना H2SO4 चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सर आपको इक्विवेलेंट कहाँ से नजर आ रहे हैं? अरे भैया, इस टाइप के क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट ही है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट की सबसे खास बात यह है कि उसमें वो ऐसी जगहों पे लग जाता है जहाँ दूसरे कंसेप्ट नहीं लगते। तो देखते हैं पहले क्या है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये क्वेश्चन तो 2 लाइन का है। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या, सबसे पहले हम जानते हैं इक्विवेलेंट क्या होते हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट को हिंदी में तुल्यांक कहते हैं और इक्विवेलेंट को EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होते हैं भैया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होते हैं। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है वेट अपॉन
मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर मैं इसको पूरे को फिट कर दूं इसमें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बोल सकता हूं वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। भैया नीचे वाली चीज ऊपर आ जाती है। अब मैं इतने हिस्से को क्या मोल नहीं बोल सकता, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ही तो मोल होता है। तो कुल मिला के इक्विवेलेंट क्या हो गया, इक्विवेलेंट इज इक्वल मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक और फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला आपका बेसिक वाला ये था। तो इक्विवेलेंट कुछ भी नहीं होते जहां पर वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, जैसे कि SO4 पे -2 होती है, Ca पे +2 होती है, एल्यूमिनियम पे +3 होती है। तो ऐसी जगहों पर इक्विवेलेंट कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। और जिनकी वैलेंसी ओनली +1 होती है, -1, जैसे क्लोरीन है, Na है, Na+ है, K+ है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट और मोल इक्वली होंगे क्योंकि इनका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इनका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट और मोल बंद हो जाएंगे। अब ये इक्विवेलेंट जो है ना, ये आपके नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग नॉर्मेलिटी में दिखाते हैं और इसकी कंसंट्रेशन को मोलरिटी में दिखाते हैं। तो उसी हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसको भी आप चेक करेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मेलिटी मोलरिटी दोनों का फॉर्मूला अपॉन में ला के रखेंगे तो देखेंगे लास्ट में बैलेंस फैक्टर बचा रह जाएगा। अब सर ये इक्विवेलेंट ठीक है, हम समझ गए। अब ये बताइए कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है और वो इस क्वेश्चन से कैसे लिंक है। तो देखिए, जब भी एक बात मान के चलिए, मैं बोलूँ कि ये वाला एसिड का इतना मोलरिटी है तो इसके लिए कितना वेस्ट चाहिए, तो हो सकता है वेस्ट की अमाउंट कम हो, ज़्यादा हो, मोलरिटी कम हो, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो, बट इक्विवेलेंट दोनों के हमेशा सेम होते हैं। मतलब कि जितना एसिड होगा उतना ही बेस होगा इक्विवेलेंट की फॉर्म में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हुई है, कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीट हुई है तो उसमें इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल इक्विवेलेंट 2, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। दोनों साइड के इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब इक्विवेलेंट के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू, हाँ एक और फॉर्मूला इक्विवेलेंट का मैंने आपको क्या बताया था, NV। नॉर्मेलिटी होती है आपकी इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम लीटर में। तो इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला बन जाता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, NV, और वॉल्यूम लीटर में लेते हैं। तो इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फॉर्मूले हो गए। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एक फॉर्मूला ये भी हो गया। अब अगर 2 टाइप के सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे भी एक H2SO4 और एक कॉपर कार्बोनेट है, तो अपन इनको 1-2 मान सकते हैं। तो N1V1 इज इक्वल N2V2, आप इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, जब आप ये लगाओगे तो N1 मतलब आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम चाहिए, तो पहले वाले की मोलरिटी दी गई है, आप उसको से बैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करके नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। मतलब पहले वाले में आपके पास नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम पूछा है उसने, दूसरे वाले में आपके पास ना तो वॉल्यूम है, वेट है, और ना ही उसकी मोलरिटी नॉर्मेलिटी कुछ है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाएं। तो ऐसी कंडीशन में इक्विवेलेंट का कोई और फॉर्मूला लगा लो। एक साइड आपने ये लगा लिया, दूसरी साइड कुछ और लगा लो, ये वाला लगा लेते हैं। तो ये वाला लगा देता हूँ मैं, N1V1 इज इक्वल, इसको इस साइड में मान के चल रहा हूँ H2SO4 और इस साइड में मान के चलता हूँ कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट का मेरे पास मोलरिटी नहीं है, नॉर्मेलिटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, पर वेट है। तो वेट वाला फॉर्मूला कौन सा है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मैं लगा देता हूँ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो कैसे सॉल्व होगा ये, अब नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है, H2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या है, 0.5 मोलरिटी है। मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर होता है 2। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो पूछ ही रहा है, वॉल्यूम तो पूछ ही रहा है, निकालना है। अब इधर आ जाओ, कॉपर कार्बोनेट का वेट क्या है, 0.5 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कॉपर कार्बोनेट का, 124 होता है।
याद रखेंगे आप लोग, नहीं तो एग्जाम में वो देता भी है। 124 अपॉन बैलेंसी फैक्टर, पहले मैं आपको भूल ना जाओ इसलिए लिख देता हूँ, मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। फिर सॉल्व करूँगा, ये हो जाएगा अपना 1 V1 इज इक्वल 0.5 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू बैलेंसी फैक्टर। 0.5 अपॉन 124 इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना है हमारा, कॉपर कार्बोनेट का भी 2 होता है, कार्बोनेट पे Cu-3 होता है, कार्बोनेट पर -2 होता है और कॉपर पे +2 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका बोल सकते हैं V1 इज इक्वल 1 अपॉन 124, ठीक है ना। और ये V क्या था, कुछ नहीं बोले तो लीटर में था। अब इतना लीटर, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो V1 इज इक्वल आ गया 1 अपॉन 124 लीटर। बोल सकते हैं 1000 अपॉन 124 मिलीलीटर। सॉल्व करेंगे, 124 का 1000 में जाएगा तो 125 होता तो 8 आता, 125 से थोड़ा कम है तो 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, 8.06 ml इसका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इतना सा ही था, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, बट मैं बता रहा हूँ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बहाने आपको एक कंसेप्ट जरूर याद रखना चाहिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में सबसे पहले इक्विवेलेंट के तीनों फॉर्मूले आपको करना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर होता है, और इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है। ये 3 फॉर्मूले इक्विवेलेंट के आपको जरूर याद होने चाहिए। इक्विवेलेंट के इस फॉर्मूला, इक्विवेलेंट इज इक्वल मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर, इससे बनता है एक नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, जो कि अलग अलग क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता बट अधिकतर क्वेश्चंस में ये यूज हो जाता है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि 2 सॉल्यूशंस के बीच में रिएक्शन हो रही है, अगर वो रिएक्शन कंप्लीट है तो उनके इक्विवेलेंट्स इक्वल होना चाहिए, इसलिए क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। तो मैंने इस हिसाब से फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल N2V2, बट एक साइड के पास मेरे पास N और V दोनों अरेंज हो पा रहे थे बट दूसरी साइड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने इक्विवेलेंट का ये वाला फॉर्मूला उठा लिया और सॉल्व कर लिया आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, MgSO4 सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर विद 120 ppm कंसंट्रेशन, देन फाइंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि उसने 1 लीटर पानी में बोला है कि इसमें 120 ppm के साथ में MgSO4 डाला हुआ है। तो फिर आपको क्या बताना है, तो फिर आपको इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। मतलब कि कुल मिला के क्वेश्चन में आपको मोलरिटी और ppm के बीच में रिलेशन देखना है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ppm और मोलरिटी के बीच में आपको रिलेशन और दिखाएगा आखिर लिंकिंग क्या है, ppm क्या है। तो पहले जानते हैं ppm क्या होता है। ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला तो आपने पहले भी दिया, वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वेट परसेंट। ये हो गया वेट परसेंट। अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया तो हो गया वॉल्यूम परसेंट। बट अगर मैंने यहाँ पे 100 बहुत फेमस है, परसेंटेज लगा देते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते ही। और ppm में कुछ नहीं करना, जैसे परसेंट होता है ऐसे ही ppm होता है। ppm में बस क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई ना करके 10 लाख से करते हैं, 1 मिलियन से करते हैं, 10 की पावर 6 से करते हैं, तो वो हो जाता है ppm। सर इतने बड़े नंबर से क्यों करते हैं, इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ ये पड़ता है कि जो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में कोई सॉल्युबिलिटीज़ होती हैं, जो बहुत छोटी छोटी सॉल्युबल पार्टिकल्स जो बहुत कम अमाउंट में है, उनके लिए ppm यूज़ करते हैं। और ppm से भी एक और छोटी यूनिट होती है ppb। तो ppm और ppb के सेम क्वेश्चन बन सकते हैं। ppb में बस यहाँ पर 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1 अरब या 1 बिलियन। तो ये आपका ppm का क्वेश्चन, ppm का जनरल फॉर्मूला होता है। ये वेट के लिए भी एप्लीकेबल है, वॉल्यूम के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे फिलहाल हम वेट के लिए करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन वेट से ज़्यादा अच्छे से उसने दिया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट अपन वेट में निकाल लेंगे। तो वो बोल रहा है 120 ppm। अब इसी का दूसरा एस्पेक्ट देखेंगे, 120 ppm। तो मैं इसका मतलब बोलूँ तो इसको 120
पार्ट्स पर मिलियन, ये भी तो है। मतलब कि कुल मिला के कि 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख वाटर के पार्टिकल हैं, तो उसमें से एक पार्टिकल 10 लाख वाटर के पार्टिकल हैं, तो उसमें से 120 पार्टिकल वेट के अकॉर्डिंग किसके हैं, MgSO4 के। यही तो है ना। अब उसने बोला आपसे क्या मोलरिटी बताओ, तो मोलरिटी क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम लीटर पे। वेट ये रहा पूरा का पूरा 120 अपॉन 10 की पावर 6, क्योंकि इसका वेट 10 की पावर 6 में से 120 है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है इसका 120 ही होता है MgSO4 का, SO4 का 96 और Mg का 24 इंटू 1000, और वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, मतलब 1000 ml। इससे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 10 की पावर 6 मीन्स 10 की पावर -6 मोलरिटी। इसका मतलब क्या है 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। ये इसका आंसर है, लेकिन इससे आंसर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब दिल में उतारना। तो देखना, ध्यान से सुनना, यहाँ इसको और इसको मैच होना चाहिए रियलिटी में। तो इसका मतलब क्या है कि 10 की पावर 6, इसको ऐसा बोल सकते हैं 120 पार्ट्स पर 10 की पावर 6, ये बोल सकते हैं ना। तो 10 की पावर 6 वाटर एटम में है 120 वेट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग। अगर मोल के अकॉर्डिंग बोला जाए तो मोल के अकॉर्डिंग 120 ग्राम का 1 मोल होता है, तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 120 ग्राम का 1 मोल होता है तो ये 1 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं मोल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 10 की पावर 6 में है 1 मोल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यही तो बोल रहा है कि 10 की पावर 6 माइनस में मोल पर लीटर, माइनस को आप नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 मोल पर 10 की पावर 6। मतलब चीज़ें दोनों एक ही हैं, बस वो उसमें अपन ppm में बोल रहे हैं और यहाँ पर मोलरिटी में बोल रहे हैं। तो क्या मतलब समझे कि ppm वहाँ यूज़ करते हैं जो बहुत कम होता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 10 की पावर -6 मोलरिटी है, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकली उसका मतलब या दिल में वो फीलिंग नहीं ला पाता कि कितना कम है। मैं बोलूँ 10 की पावर -6 और 10 की पावर -5 दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा अंतर। तो इसलिए छोटी चीज़ को एनहेंस करने के लिए ppm वाला कंसेप्ट बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, उसको आप घर से करके मुझे बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ A is shifted to B so that molarity of resulting solution becomes 0.3 मोलर। कुल मिला के वो बोल रहा है कि आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, दोनों सॉल्यूशंस की डिटेल दी गई है, ये सॉल्यूशन A है और ये सॉल्यूशन B है। तो वो बोल रहा है कि सॉल्यूशन A से B में कितना अमाउंट शिफ्ट कर दें कि जो नया बनने वाला सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी 0.3 हो जाए। बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये करना है। क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.5 है, बी की 0.25 है, दोनों ही 1 लीटर है। वो बोल रहा है कि ए से बी में कितना शिफ्ट कर दें, ए से बी में कितना शिफ्ट कर दें कि बनने वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.3 मोलर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट MIQ 5 जो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा सॉल्यूशन का पार्ट 2, उसके लास्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको लगा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर जरूर दीजिएगा। आज की MIQ सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे। तो आप इनका ज़रूर इसको यूज़ करें, सारे क्वेश्चंस के नोट्स ज़रूर बनाएं प्रॉपर तरीके से सारी क्लास में। पिछले MIQ 3 में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अभी लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।